रामू काका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? अचानक वह परछाई बोलने लगी। उसकी आवाज़ गहरी और भयानक थी। यह दुकान मेरी थी और मेरे समोसे का स्वाद अब कोई नहीं चख सकता। तुमने इस जगह को मेरे बिना अनुमति के लिया है। अब इसका इंतज़ाम तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक समोसे वाली भूत की, जिसका रहस्य आपको इस स्टोरी में उजागर करके हम लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था शिवपुरा, जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन वहाँ का माहौल खुशहाल था। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, जो समोसे बेचने के लिए मशहूर थी। इस दुकान का मालिक रामू काका था, जो अपने स्वादिष्ट समोसे के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। रामू काका की समोसे की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। गांव के लोग और बाहर से आने वाले यात्री, हर कोई उनके समोसे खाने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन रामू काका के समोसे के स्वाद के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था, जिसे गांव के लोग धीरे धीरे भूल चुके थे। कहते हैं कि रामू काका की दुकान हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले उस दुकान के मालिक मोहन लाल हुआ करते थे। मोहन लाल भी समोसे बेचता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। वह बहुत ही लालची और क्रूर व्यक्ति था। एक दिन मोहन लाल की दुकान पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने समोसे मांगे। बूढ़े ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह भूखा है। मोहन लाल ने बूढ़े को अपमानित किया और उसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। बूढ़े ने जाते जाते एक अजीब सी बात कही, समय आएगा जब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा और तेरी दुकान का समोसा कभी कोई नहीं खाएगा। मोहन लाल ने इस बात को मजाक में समझा और उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मोहन लाल की तबीयत खराब हो गई। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा और उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होती गई। फिर एक दिन मोहन लाल की दुकान पर आग लग गई और वह खुद उस आग में जलकर मर गया। लोग कहते हैं कि वह बूढ़ा साधु था, जिसने मोहन लाल को श्राप दिया था। मोहन लाल की मौत के कुछ साल बाद रामू काका ने उस जगह पर अपनी समोसे की दुकान खोल ली। शुरुआत में लोग डरते थे, क्योंकि यह दुकान उस जगह थी जहां मोहन लाल की रहस्यमयी मौत हुई थी। लेकिन रामू काका का स्वभाव बहुत अच्छा था और उनके समोसे का स्वाद लाजवाब था, इसलिए धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुई। रामू काका ने देखा कि हर रात जब वह दुकान बंद करता तो सुबह दुकान के भीतर समोसे के टुकड़े बिखरे हुए मिलते थे। पहले उसने सोचा कि शायद चूहे होंगे, लेकिन जब उसने दुकान में जाल बिछाए तो कुछ भी नहीं मिला। एक रात उसने सोचा कि वह खुद दुकान में रुक कर देखेगा कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने दुकान बंद की और अंदर ही सोने का इंतज़ाम कर लिया। रात के करीब 12 बजे उसे लगा कि कोई उसकी दुकान में चल रहा है। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि एक धुंधली परछाई दुकान में घूम रही थी। वह परछाई ठीक मोहन लाल की तस्वीर के पास रुक गई, जो दुकान की दीवार पर टंगी हुई थी। रामू काका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? अचानक वह परछाई बोलने लगी। उसकी आवाज़ गहरी और भयानक थी, यह दुकान मेरी थी और तुम मेरे समोसे का स्वाद अब कोई नहीं चख सकता। तुमने इस जगह को मेरे बिना अनुमति के लिया है। अब इसका इंतजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रामू काका को समझ में आ गया कि यह मोहन लाल की आत्मा है, जो अपनी पुरानी दुकान में भटक रही है। रामू ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी दुकान का नादर नहीं किया है। मैं बस अपनी आजीविका के लिए यहाँ समोसे बेचता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं दुकान बंद कर दूँगा। लेकिन आत्मा चुपचाप खड़ी रही। फिर वह धीरे से गायब हो गई। लेकिन दुकान का माहौल अब भी अजीब और डरावना था। रामू काका ने उस रात को जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही गांव के पुजारी से मिलने चला गया। रामू काका ने सारी बात पुजारी को बताई। पुजारी ने सुनने के बाद कहा, यह आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही है। मोहन लाल ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और उसे मरने के बाद शांति नहीं मिल पाई। हमें उसे शांति दिलाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। पुजारी ने रामू काका से कहा, उसे दुकान के अंदर हवन करना होगा और मोहन लाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। उन्हें रामू काका को यह भी कहा कि वह हर दिन दुकान के बाहर एक दिया जलाए और भगवान से मोहन लाल की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। रामू काका ने पुजारी की हर बात मानी। अगले ही दिन हवन हुआ और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए।
सभी ने मिलकर मोहनलाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं रुक गई। समोसे की दुकान में फिर से पहले की तरह चहल पहल होने लगी और अब वहाँ कोई डरावनी घटना नहीं होती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद एक और रहस्यमयी घटना घटी। एक रात रामू काका ने देखा कि दुकान के समोसे एक बार फिर से बिखरे हुए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। समोसे के टुकड़े पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। वह सब था ध्यान रखना। रामू काका ने इसे पढ़कर घबराहट महसूस की, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह उसकी ही कल्पना होगी, लेकिन अगले दिन फिर वही घटना हुई और इस बार शब्द थे, यह समोसा मेरा है। अब रामू काका को यकीन हो गया कि मोहनलाल की आत्मा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। उसने फिर से पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा, तुम्हें मोहनलाल की आत्मा के लिए कुछ करना होगा जो उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। शायद उसकी आत्मा अभी भी समोसे से जुड़ी हुई है। रामू काका ने फैसला किया कि वह हर महीने की पहली तारीख को मोहनलाल की आत्मा